मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम्। बड़े पंडित जी द्वारा रचित ज्ञानाष्टक ज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। मेरा जो ज्ञान स्वभाव है वह कैसा है, तो 8 टोटल 9 छंद हैं, एक और एक्स्ट्रा छंदी ही है इसमें। तो टोटल 9 छंदों के माध्यम से यहाँ पे ज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। पूरा तो पढ़ना संभव नहीं होगा, लेकिन जितनी पंक्तियाँ अपन पढ़ सकेंगे उतना पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले छंद का पाठ एक अपन करते हैं, कुछ छंदों को पढ़ते हैं। निरपेक्ष हूँ कृत कृत्य में बहु शक्तियों से पूर्ण हूँ। मैं निरालंबी मात्र ज्ञायक स्वयं में परिपूर्ण हूँ। पर से नहीं संबंध कुछ भी, स्वयं सिद्ध प्रभु सदा। निर्बाध अरुणिशंक निर्भय परम आनंदमय सदा। निज लक्ष्य से हो सुखी, नहीं शेष कुछ अभिलाष है। निज में ही हो लीनता, निज का हुआ विश्वास है। अमूर्तिक चिन्ह मूर्ति में मंगलमयी गुण धाम हूँ। मेरे लिए मुझ सा नहीं सच्चिदानंद अभिराम हूँ। स्वाधीन शाश्वत मुक्त अक्रि अनंत वैभववान हूँ। अव्यक्त वाणी से अहो चिंतन न पावे पार है। स्वानुभव से सहज भासे भाव अपरंपार है। श्रद्धा स्वयं सम्यक हुई, श्रद्धान ज्ञायक हुआ। ज्ञान में बस ज्ञान भासे, ज्ञान भी सम्यक हुआ। भग रहे दुर्भाव सम्यक आचरण सुखकार है। ज्ञानमय जीवन हुआ अब, झलकता ज्ञान में वह गेय नहीं बस ज्ञान है। नहीं गेय कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सुज्ञान है। पर भाव शून्य स्वभाव मेरा, ज्ञानमय ही ध्येय है। ज्ञान में ज्ञायक अहो, मम ज्ञानमय ही गेय
हैं। ज्ञान ही साधन सहज अरु, ज्ञान ही मम साध है। ज्ञानमय ध्रुव रूप मेरा, ज्ञानमय सब परिणमन, ज्ञानमय ही मुक्ति मम मैं, ज्ञानमय अनादि निरंतर। ज्ञान ही है सारे जग में, शेष सब निसार है। ज्ञानमय निज भाव को बस भूलना अपराध है, ज्ञान का सम्मान ही संसिद्धि सम्यक राध है। अज्ञान से ही बंध सम्यक, ज्ञान से ही मुक्ति है। ज्ञानमय संसाधना दुख नाशने की, जो विराधक ज्ञान का सो डूबता मझधार है। ज्ञान का आश्रय करे सो होय भव से पार है। यूं जान महिमा ज्ञान की, निज ज्ञान को स्वीकार कर, ज्ञान के अतिरिक्त सब पर निज भाव से ही ज्ञानमय हो। होए तन्मय ज्ञान में अब शीघ्र शिव। पूरे 9 छंदों में आप देखेंगे ज्ञान के बहुत अद्भुत स्वरूप को यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। होए तन्मय ज्ञान में अब शीघ्र शिव पदवी धरो, कि इस ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा में ही तन्मय होकर के शीघ्र ही मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। और जो इस ज्ञान की विराधना करता है, जो विराधक ज्ञान का सो डूबता मझधार है, कि जो अपने ज्ञायक स्वरूप की महिमा नहीं करता है, अपने ज्ञान स्वरूप को नहीं पहचानता है, कि वह इस संसार सागर में डूबता है। तो प्रश्न खड़ा होता है, कैसा है हमारा ज्ञान स्वरूप, कैसा है ज्ञायक। सबसे पहले पैराग्राफ का ही थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। निरपेक्ष हूँ कृतकृत्य में, बहु शक्तियों से पूर्ण हूँ। कैसा हूँ मैं? निरपेक्ष हूँ। निरपेक्ष माने किसी की अपेक्षा नहीं है। किसी की अपेक्षा नहीं है माने सहायता की आवश्यकता नहीं है, अपेक्षा की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि मैं निरपेक्ष तत्व हूँ, माने मुझ में पर द्रव्य की अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा नहीं है माने पर द्रव्य के कारण हूँ क्या? मेरा अस्तित्व क्या पर द्रव्य से है? कि हम इस मनुष्य पर्याय में कब तक रहेंगे? कि जब तक आयु कर्म का उदय है, जितनी आयु है तब तक हम मनुष्य पर्याय में रहेंगे। तो हमारा जीवन किसके अधीन हो गया है? आयु कर्म के अधीन हो गया है। तो यही कहना चाह रहे होंगे यहाँ पर भी। यहाँ तो उल्टा कह रहे हैं, मैं कैसा हूँ? निरपेक्ष हूँ, माने आयु कर्म से मैं जीता नहीं हूँ। निरपेक्ष हूँ माने मुझ में पर द्रव्य की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। तो फिर हम कैसे जीते हैं? द्रव्य संग्रह ग्रंथ में जीव की जब चर्चा ली तो वहां पे 2 प्रकार से जीव का वर्णन किया गया, एक व्यवहार जीव और एक निश्चय जीव। व्यवहार जीव को तो जो 10 प्राणों से जीता है उसे व्यवहार जीव कहा, और निश्चय जीव किसे कहा? कि जो अपने चैतन्य प्राणों से जीता है उसे वास्तविक जीव कहा। माने मैं कैसा हूँ?
मैं आयु कर्म के कारण जीवित हूँ, 10 प्राणों के कारण जीवित हूँ, इन इंद्रियों के कारण जीवित हूँ। कैसा हूँ मैं कि अरे मेरे जीवन का कारण ये पर द्रव्य रंच मात्र भी नहीं। आयु तो उदय आता है, नष्ट हो जाती है। मनुष्य पर्याय की आयु जो होगी, अभी उदय चल रहा है, नष्ट हो जाएगी, लेकिन मैं तो उसके बाद भी जीवित रहने वाला हूँ ना। इससे पहले भी जीवित था, वर्तमान में भी जीवित हूँ और भविष्य में भी अनंत काल तक जीवित रहने वाला हूँ। तो कर्मों के कारण मैं जीवित हूँ। कौन से कर्म से उदय से हम जीवित होते हैं कि अरे 8 कर्मों में कोई भी कर्म मुझे जीवन देने वाला नहीं है। विचार करके देखें, यदि 8 कर्म से जीव जीवित रहता हो तो फिर सिद्ध भगवान जीवित हैं या नहीं है? उनके पास तो एक भी कर्म नहीं है ना। इसका मतलब जीव 8 कर्मों से जीवित नहीं रहता है। इसका तात्पर्य हुआ कि जीव कर्मों से कैसा है? निरपेक्ष है। अब हर पर द्रव्य में आप इसको घटित कर सकते हैं। प्रत्येक पुद्गल द्रव्य से मैं कैसा हूँ? निरपेक्ष हूँ। पेट भरना हो तो कैसे भरेंगे? भूख लगी हो और पेट भरना हो तो भोजन से ही तो पेट भरता है ना। लेकिन यहाँ तो क्या कहा जा रहा है? निरपेक्ष हूँ। पूजन की पंक्ति आती है, भरपेट मनुज क्यों मरता है, भोजन बिन नरकों में जीवन, भरपेट मनुज क्यों मरता है। कि यदि भोजन से जीवन चलता होता तो फिर नरक में तो कितना भोजन मिलता है और भूख कितनी लगती है। 3 लोक को नाज जो खाए, भूख तो इतनी है कि 3 लोक का अनाज खा जाए और तो भी भूख समाप्त ना हो। ऐसा नहीं है 3 लोक का अनाज खा करके भूख समाप्त हो जाए। भूख तो इतनी है कि 3 लोक का अनाज खा करके भी भूख नहीं मिटे। और खाने को कितना मिलता है? एक कण भी नहीं मिलता है पूरे जीवन भर में। और कोई 7वें नरक में हो, 33 सागर की आयु बंदी हो, 33 सागर तक एक कण भी भोजन का जिसे प्राप्त नहीं होता है। और भूख मानिए हमारा जीवन किससे चल रहा है? यदि भोजन से जीवन चलता होता तो फिर नारकी जीव को तो मर जाना चाहिए था ना, उसकी तो आयु पूर्ण हो जानी चाहिए थी। लेकिन वह बिना भोजन के भी 33 सागर तक जी जाते हैं और मनुष्य भरपेट होने के बावजूद आयु पूर्ण हो जाती है या नहीं हो जाती है। तो विचार करके देखें, माने एक एक पर द्रव्य पे आप इसको घटित करते चले जाएं। निरपेक्ष हूँ, पर द्रव्य से मैं कैसा हूँ? निरपेक्ष हूँ। मैं पर द्रव्य से निरपेक्ष हूँ और अन्य सब द्रव्य मुझसे कैसे हैं? निरपेक्ष है। अरे इस जगत का प्रत्येक कण, प्रत्येक द्रव्य परस्पर में आपस में कैसे हैं? निरपेक्ष है। सुबह द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा चल रही है, एक एक द्रव्य की स्वतंत्रता की बात चल रही है। एक एक द्रव्य कैसा है? एक एक द्रव्य निरपेक्ष है, कोई किसी में करने वाला नहीं है, किसी को किसकी अपेक्षा भी नहीं है। आप पहाड़ किसने बनाए, नदियाँ किसने बनाई, नदियाँ बहती क्यों है, पेड़ हरे क्यों होते हैं, हवा क्यों बहती है, सब निरपेक्ष है, कोई किसी के अधीन नहीं है, किसी को किसकी अपेक्षा नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? साहब पर द्रव्य से तो हम निरपेक्ष हैं, लेकिन अपने परिणामों से हम निरपेक्ष हैं या नहीं है? ये सारा उपक्रम हम इसीलिए तो करते हैं कि हमारे थोड़े परिणाम सुधर जाए। तो आप घर में परिणाम नहीं लगते हैं तो कहाँ आ जाते हैं? मंदिर में आ जाते हैं। और मंदिर में भी यदि परिणाम नहीं लगे तो फिर घर चले जाते हैं। तो यही करते रहे क्या कि अरे जब तक ये नहीं समझेंगे कि मैं परिणामों से निरपेक्ष हूँ, तब तक परिणाम संभलने वाले नहीं है। परिणाम का तो स्वभाव ही है बदलना। आप चाह करके भी अपने परिणामों को संभाल कर नहीं रख सकते हो। तो कर्णानुयोग का ही सीधा सीधा सा गणित है ना, कोई भी परिणाम यदि टिके तो अंतर मुहूर्त से ज्यादा कोई भी परिणाम नहीं टिक सकता है। ऑटोमेटिक चेंज होंगे ही। यदि शुभ परिणाम होंगे तो अंतर मुहूर्त से ज्यादा शुभ परिणाम आपके हो ही नहीं सकते हैं। आप कितना भी मंदिर में बैठ लो, पूजन भक्ति कर लो, लेकिन वो पूजन भक्ति करते हुए भी मैक्सिमम भी बोल रहा हूँ कि यदि अधिक से अधिक होंगे तो अंतर मुहूर्त ही परिणाम आपके टिकेंगे। उसके बाद तो परिणाम इधर उधर भटकेंगे ही।
ये तो सीधा सीधा सा गणित है ना। तो परिणामों का कर्ता मैं हूं या नहीं हूं, विचार करके देखें। मैं परिणामों से कैसा हूं, दूसरों के परिणामों की बात नहीं चल रही है, दूसरे के परिणामों से तो मैं निरपेक्ष हूं ही, लेकिन अपने परिणामों से भी मैं कैसा हूं, निरपेक्ष हूं। निरपेक्ष हूं माने मैं अपने परिणामों का कर्ता धर्ता नहीं हूं, और परिणाम मुझ में कुछ करने धरने वाले नहीं है। बात ही समझ में नहीं आ रही है, कैसी बात कर रहे हो। परिणाम नहीं सुधारने हैं क्या? परिणामों के कारण ही तो बंधन है, परिणामों से ही तो मुक्ति है, और आप कह रहे हो परिणामों से निरपेक्ष है। तो मैं आपसे पूछता हूं, यदि हम परिणामों के कर्ता हैं तो आपने सम्यक दर्शन क्यों नहीं किया अभी तक? भाई सबको पता है ना, सम्यक दर्शन से सुखी होंगे। पंच इंद्रिय के विषयों को भोग करके दुखी हो रहे हैं, 4 कषायों से 5 पापों के कारण हम दुखी हो रहे हैं, तो इतना तो आप सबको पता है ना, सम्यक दर्शन से सुखी होंगे। तो फिर अभी तक सम्यक दर्शन प्राप्त क्यों नहीं किया? यदि हम परिणामों के कर्ता हैं तो अभी तक तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना चाहिए था ना साहब। वो तो अब नहीं हो पाता है, हमारी कमजोरी है। चलो कमजोरी है माना, क्रोध तो कर सकते हो ना आप। कषाय करने में तो हम निपुण है ना, अनादिकाल से क्या किया है, कषाय ही तो की है। तो कषाय करना तो आप जानते हो ना, तो क्रोध करके बताइए, बताइए कर सकते हैं क्रोध? साहब डांटने लग जाए, मारने लग जाए, क्या करने लग जाए? अरे जो कुछ भी आप करोगे वो क्रोध का प्रदर्शन मात्र होगा। क्रोध वो तो आता ही है, आपके करने से आपका क्रोध होता भी नहीं है। आप सोच समझ के क्रोध करते हो क्या? कभी कभी बड़ी बड़ी घटनाएं भी घट जाती हैं और गुस्सा नहीं आता है, और कभी छोटी छोटी सी बात पे भी बहुत तेज क्रोध आ जाता है। कितना सोच समझ के हमने क्रोध किया, कितनी सोच समझ के हम कषाय करते हैं, विचार तो करके देखें। मैं अपने परिणामों से भी कैसा हूं, निरपेक्ष हूं। अपनी चर्चा चली थी उत्पाद व्यय की, उत्पाद व्यय और द्रव्य। वस्तु में उत्पाद व्ययपना वह द्रव्य से निरपेक्ष है, और द्रव्य स्वरूप वह उत्पाद व्यय से निरपेक्ष है। माने ये जैन दर्शन का कर्तृत्व है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, ये बात तो है ही, लेकिन एक द्रव्य अपने आप में भी क्या कर सकता है, इसका भी तो विचार करें। कि एक द्रव्य अपने परिणामों को भी इधर से उधर नहीं कर सकता है। परिणामों से कैसे है, निरपेक्ष है। और मैं परिणामों से कैसा हूं, मैं भी परिणामों से निरपेक्ष हूं। बहुत समस्या होती है, खासकर 10 लक्षण पर्वों में। कभी किसी की स्थिति बिगड़ जाए, बीमारी आ जाए, कोई दवाइयों का सेवन करना पड़ जाए, माने जो जो हम नहीं करना चाहते हैं 10 लक्षण पर्व में, लेकिन परिस्थिति वश यदि कर जाए तो हमारे परिणाम कैसे हो जाते हैं। हमें ये लगने लगता है कि अरे पूरे 10 लक्षण व्रत बिगड़ गए। ग्लानि का भाव अंदर में आ जाता है कि अरे अब क्या होगा। भावना तो बहुत बाई थी कि इस बार तो मैं 10 लक्षण पर्व बहुत अच्छे से मनाऊंगा, लेकिन क्या करें, परिस्थिति आ गई है। तो मैं आपसे पूछता हूं, ये परिणामों से मेरा ध्रुव ज्ञायक स्वभाव कैसा है? अरे निरपेक्ष है। क्या करना चाहिए? ये 10 लक्षण पर्व मान लीजिए शुरू के 2 दिन में कुछ हो गया, तो अब 8 दिन क्या करें? पूरा ग्लानि में निकाल दें 8 दिन? ग्लानि, आत्मग्लानि करने की जगह जैन दर्शन में नहीं दी गई। हाँ, प्रतिक्रमण की व्यवस्था है, प्रायश्चित की व्यवस्था है, लेकिन ग्लानि के लिए कोई स्थान नहीं है। अरे ग्लानि करने से क्या होगा, अपने को दीनता रूप अनुभव करने से क्या होने वाला है? अरे उस समय भी मेरा ध्रुव ज्ञायक स्वभाव तो कैसा है, परिपूर्ण है। मेरे परिणामों से मेरा ध्रुव ज्ञायक स्वभाव निरपेक्ष है। अरे यदि ये ध्रुव ज्ञायक स्वभाव निरपेक्ष नहीं होता तो सप्त व्यसनी जीव सम्यक दृष्टि कैसे हो जाता? यदि बाहर के परिणामों से मेरे ध्रुव ज्ञायक स्वभाव में कुछ बिगड़ता होता तो फिर अंजन चोर को सम्यक दर्शन हुआ कैसे? अभी अभी तो वो सप्त व्यसनों में लिप्त था, अभी अभी तो वो चोरी करके भाग रहा था, और तुरंत अभी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। शेर का, महावीर भगवान का जीव शेर की पर्याय में 2 मिनट पहले मांस भक्षण कर रहा था, बोलो सम्यक दर्शन झूठे मुंह होगा कि कुल्ला करके होगा?
गलत नहीं लेना, लेकिन विचार करके देखें। आपने चित्र भी बने हुए देखे होंगे बहुत जगह पर, कैसा चित्र रहता है, बगल में वो हिरण पड़े रहते हैं, मांस भक्षण सेवन ही तो कर रहा था, मांस अभी उसने किया ही तो था, शिकार किया ही तो था, हाथ भी नहीं धुले थे, उसके खूनों से ही रंगे हुए थे हाथ थे। 2 मुनिराज आए, उपदेश हुआ और सम्यक की प्राप्ति हो गई। कुल्ला करने की टाइम मिला होगा, हाथ धोने का टाइम मिला होगा। परिणामों से निरपेक्ष हूँ, मैं परिणामों से निरपेक्ष हूँ, ये बात समझ में तो आए। ये उत्पाद व्यय और ध्रुव्य, मैं ध्रुव स्वभाव, उत्पाद व्यय से भी निरपेक्ष है। परिणाम कैसे भी हूँ, मैं कैसा हूँ, उस समय भी परिपूर्ण शुद्ध ज्ञायक तत्व ही हूँ। पॉइंट पकड़ में आ रहा है, निरपेक्ष हूँ। बहुत अर्थ, बहुत विस्तार किया जा सकता है एक शब्द का। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कैसा हूँ, निरपेक्ष हूँ। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव, इनसे कैसा हूँ, निरपेक्ष हूँ। साहब धर्म कब सबसे ज्यादा अच्छा होता है? कि अभी तो पंचम काल चल रहा है, धर्म तो चौथे काल में हुआ करता था, अभी तो क्या धर्म हो सकता है? तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हमारा धर्म काल पे आधारित है, काल पे निर्भर करता है? कि साहब चौथे काल में तो धर्म किया जा सकता है और 5वें काल में, यहाँ क्या कह रहे हैं, निरपेक्ष हूँ, मैं काल पे आधारित नहीं हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। इस धर्म के लिए कौन से काल की आवश्यकता है? अरे चौथे काल में भी ज्ञान स्वभावी था, पंचम काल में भी ज्ञान स्वभावी हूँ। कि पंडित जी एक बात है ना, छठे काल में तो धर्म नहीं रहेगा, पंचम काल के अंतिम तक तो रहेगा, लेकिन छठे काल में तो वहां तो धर्म नहीं रहेगा ना। कि अरे वहां पे भी मेरा ध्रुव ज्ञायक स्वभाव तो वैसा का वैसा ही रहेगा, चाहे पहला काल हो, दूसरा हो, 5वां हो, छठा हो, कोई सा भी काल हो। साहब भरत क्षेत्र तो ठीक है, लेकिन विदेह क्षेत्र बहुत अच्छा होता है। भरत क्षेत्र की अपेक्षा विदेह क्षेत्र यदि पहुंच जाए तो वहां धर्म तो जरूर हो जाएगा। यहाँ तो हम सुख नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन यदि एक बार विदेह क्षेत्र पहुंच गए तो फिर तो सीधे सिद्ध दशा को प्राप्त कर ही लेंगे। विचार तो करिए, धर्म कहाँ पर है? और मेरा धर्म पर द्रव्य से निरपेक्ष है कि सापेक्ष है? मेरा स्वरूप, मेरा धर्म, मेरा ज्ञायक भाव, ये पर द्रव्य से, पर क्षेत्र से, किसी क्षेत्र में धर्म होने वाला नहीं है। कि कौन से क्षेत्र पे जाए कि आत्म साधना बहुत अच्छी हो जाएगी। साहब इस शिखर जी में कुछ जरूर होगा, तभी तो तीर्थंकर वहां से मोक्ष चले जाते हैं, तो हम भी कहाँ जाएंगे? तो शिखर जी जाने के लिए मना नहीं है, लेकिन यदि ये सोच करके जा रहे हैं कि वहां जाने से धर्म होता है, अरे धर्म तो यहाँ पर है ना, वस्तु ज्ञायक भाव तो यहाँ पे विराजमान है ना। किसी क्षेत्र से धर्म होने वाला नहीं, किसी क्षेत्र में धर्म नहीं है, किसी दिन में धर्म नहीं है, किसी द्रव्य से धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव से मैं कैसा हूँ? निरपेक्ष हूँ। बात ख्याल में आ रही है? अरे मैं तो आपको सिर्फ पॉइंट्स दे रहा हूँ विचारने के लिए, हिंट्स दे रहा हूँ, आप कितना विचार कर सकते हैं। तो कहा जाता है ना, मति के अनुसार गति होती है कि गति के अनुसार मति होती है। बहुत वाद विवाद चलता है, गति के अनुसार मति है कि मति के अनुसार गति है। मैं कहूं दोनों के अनुसार ही नहीं है तो कि पंडित जी आप और नहीं तीसरी आफत डाल देते हो। अभी ये दो के बीच तो झगड़ा सुलझा नहीं है, एक तीसरी समस्या और आप डाल दो। मैं आपसे पूछता हूँ, आदिनाथ भगवान से जब पूछा गया था कि इस सभा में कोई और तीर्थंकर बैठे हुए हैं क्या, तो आदिनाथ भगवान ने क्या उत्तर दिया? 24वें तीर्थंकर यहाँ पे विराजमान है मारीची के रूप में। तो मैं आपसे पूछता हूँ, उस मारीची के जीव ने ऐसे कौन से परिणाम किए थे कि वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता? क्या उस समय उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंद होना प्रारंभ हो गया था? उस समय तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी नहीं हुआ था। अरे तीर्थंकर प्रकृति का बंद तो बहुत दूर की बात है, अभी तो और नया ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण हो रहा था। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने जो अभी तक उधर के जीवों ने किसी ने भी नहीं किया था, ग्रहित मिथ्यात्व की प्रारंभ तो एक तरह से कहे तो मारीची के जीव ने वहां प्रारंभ किया ना। तो वो तो और विपरीत मार्ग का बंद कर रहा था, और मिथ्यात्व का बंद कर रहा था। और कहा क्या जा रहा है कि ये कौन होंगे? 24वें तीर्थंकर होंगे।
बोलो अब, गति के अनुसार मति है कि मति के अनुसार गति है? ना अभी गति हुई है और ना मति हुई है, ना मति भी तीर्थंकर के परिणामों की है और गति तो अभी है ही नहीं। लेकिन ये तो इतने वर्षों पहले बता दिया ना। यदि आज हमारे पास केवली भगवंत होते, समझ शरण लगा होता, और यदि आप जाकर के पूछते कि मेरा 100वां भव कौन सा होगा, तो पता चलता कि नहीं पता चलता। लेकिन उसके परिणाम हुए हैं कि नहीं हुए हैं? अरे अभी तो अगले भव में दूसरा, तीसरा, चौथा, उनके परिणाम भी नहीं हुए हैं। लेकिन केवली भगवान के ज्ञान में, केवल ज्ञान में तो ये झलक गया ना। तो कैसे झलका? निरपेक्ष है, एक एक परिणमन स्वतंत्र है, निरपेक्ष है। कौन किसके अधीन है? कोई किसी का करने धरने वाला नहीं है, निरपेक्ष हूं। अब जितना जितना कर्तृत्व का भार है वो सब इससे उतर जाता है। क्या करते हैं? परद्रव्य में रंच मात्र। अरे अपने परिणामों के भी जब हम करता नहीं रहे तो परद्रव्य में कुछ मैं कर सकूं, ये कहां तक उचित है? रावण का जीव, आज तो पुतले जलाए जाते हैं, क्या क्या नहीं किया जाता है, लेकिन आगे चल करके क्या बनेंगे? तीर्थंकर के जीव बनने वाले हैं। और रावण भी ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था, ज्ञानी धर्मात्मा जीव था, लेकिन उसके भी परिणामों पे खुद का कंट्रोल रहा क्या? इतना ज्ञानी धर्मात्मा होने पर भी परिणाम बिगड़ने थे तो बिगड़ ही गए ना। कौन किसके अधीन है? और परिणाम सुधरने होते हैं तो युद्ध करते करते भी वैराग्य आ जाता है, और युद्ध समाप्त नहीं होता है उससे पहले तो दीक्षा धारण हो जाती है। प्रथमानियों की उदाहरण निकाल करके आप देखेंगे कैसे कैसे आश्चर्य आपको मिलेंगे, परिणामों की विचित्रताएं कैसी कैसी मिलेंगी। हम सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे परिणाम जीवों के दिखाई देंगे। कौन किसके अधीन है? हमारे परिणाम भी हमारे अधीन है क्या? मैं अपने परिणामों का भी करता धरता हूं क्या? टेंशन तो हमें यही रहती है कि परिणाम नहीं सुधरते हैं, परिणाम नहीं सुधरते हैं। अरे परिणामों को सुधारने वाला मैं हूं ही नहीं। एक ज्ञायिक भाव का आश्रय लेंगे तो परिणाम अपने आप सुधरते हैं। सुधारने जाओगे तो सुधरने वाले नहीं है। तो कर्णानियों का गणित है, जब तक संसार में रहेंगे तो शुभाशुभ भाव का ये परिणामन तो होता ही रहेगा। आप सोचो आपके पूरे जीवन भर परिणाम अच्छे बने रहें, ये तो कर्णानियुग से भी सिद्ध नहीं है, ये तो गणित ही नहीं बोलता है। परिणाम तो बिगड़ते ही है, शुभ अशुभ की परिणति तो बदलती ही है। उसको आप कहां तक रोकने जाओगे? तो फिर क्या करें? शुभ परिणाम भी होंगे, अशुभ परिणाम भी होंगे, लेकिन शुभाशुभ परिणाम से निरपेक्ष एक ध्रुव ज्ञायक तत्व है, उसकी दृष्टि करनी है ना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? चलिए, निरपेक्ष हूं कृत कृत्य में। कृत कृत्य, कृत कृत्य माने किसे कहते हैं? कृत कृत्य, कृत कृत्य माने जितने करने योग्य कार्य थे वो सब मैं कैसा हूं? कर चुका हूं, इसलिए कैसा हो गया हूं? कृत कृत्य हूं। सिद्ध भगवान को भी कृत कृत्य कहा जाता है, माने जितने करने योग्य कार्य थे, अनंत चतुष्टय प्रकट करने थे, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, वो सब प्रकट कर चुके हैं, करने योग्य सारे कार्य कर चुके हैं। इसलिए सिद्ध भगवान कैसे हैं? कृत कृत्य है। तो साहब सिद्ध भगवान तो कृत कृत्य है, और मैं अभी तो बहुत सारे काम करने हैं। अभी तो ये 10 अभी बचे हुए ना 10 लक्षण पर्व, अभी तो ये 10 लक्षण पर्वों को भी संभालना है, मंदिर की व्यवस्थाएं भी देखनी है, बहुत सारे कार्य करने हैं। घर के कार्य तो मैं करता ही हूँ, 10 लक्षण से पहले भी करते थे, 10 लक्षण के बाद भी करना है। तो बहुत सारे कार्य है ना हमारे माथे पर करने के लिए। यहाँ क्या कहा जा रहा है? कृत कृत्य हूँ, कुछ करना शेष नहीं है। आज गुणों की चर्चा अपन ने की थी। आत्मा में कितने गुण हैं? अनंत गुण है। तो अब क्या करना है आपको? 2-4 गुण और बनाने होंगे आपको। क्या करें? बहुत बहुत मेहनत करनी है। अभी तो 2-4 गुणों को बना लें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। क्या करना है? अरे कृत कृत्य हूं, कुछ करना बाकी नहीं है। ये बनी बनाई व्यवस्था इतनी सुंदर व्यवस्था है जहां किसी को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रत्येक द्रव्य कृत कृत्य है। क्या करें हम? किसमें क्या करें? निरपेक्ष हूं कृत कृत्य में, बहुशक्तियों से पूर्ण हूं।
कितनी हैं शक्तियां? बहुशक्तियों से पूर्ण हो, अनंत शक्तियों का धाम हो। ध्यान देना, यहाँ पे बहुशक्ति लिखा है, सर्वशक्ति नहीं लिखा। क्या अंतर हो जाएगा? चाहे सर्वशक्ति कह लो, बहुशक्ति कह लो, एक ही तो बात है ना। बहुशक्ति माने मुझ में बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन सारी शक्तियां हो ऐसा भी नहीं है। स्पर्श रस गंध वर्ण की शक्ति आप में है क्या? तो पुद्गल में ही है, जीव में नहीं है। पुद्गल में ज्ञान दर्शन की शक्ति नहीं है। ऐसे छयों द्रव्यों में घटित कर लेना। पर द्रव्य में कुछ करने की शक्ति आत्मा में है क्या? बहुशक्ति युक्त तो हूं, लेकिन सर्वशक्ति हिसाब अनंत सिद्ध भगवान वे तो अनंत शक्तिवान हो गए हैं ना। अनंत वीर प्रकट हुआ है। और बहुत बार अपन ऐसे उदाहरण भी देते हैं कि एक नापने के लिए कि अनंत सिद्ध भगवान की जो अनंत वीर है वो कितना है, कि यदि ऐसी चुटकी बजाए तो पूरा 3 लोग यहाँ से वहां पलट जाए, अपनी उंगली भी हिलाएं तो पूरा 3 लोग पलट जाए। कितनी सामर्थ्य है, कितनी सामर्थ्य है ना अनंत सिद्ध भगवान में। तो मैं आपसे पूछता हूं, अनंत सिद्ध भगवान 3 लोग को पलट सकते हैं क्या? कि अरे ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि 3 लोग को पलटा जा सके। ये तो मात्र एक बहुमान में ऐसी उपमाएं देकर के समझाया जाता है, लेकिन वास्तव में एक द्रव्य पर द्रव्य में कुछ भी कर सके, एक अणु को भी यहां से वहां हिला सके, ये जीव द्रव्य की शक्ति नहीं है। तो आप क्या कहना चाह रहे हो? अनंत भगवान में कोई शक्ति नहीं है, सिद्ध भगवान में कोई शक्ति नहीं है? अरे भाई, शक्ति का स्वरूप तो समझो। जिसे हम शक्ति कहते हैं वो शक्ति थोड़ी ना है। हमें তো यही लगता है पर द्रव्य में जब तक कुछ कर ना ले तब तक तो हमें शक्ति ख्याल में भी नहीं आती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। मुनिराजों में भी हमें किसकी अधिक महिमा आती है? एक जो ध्यानस्थ मुनिराज है और कोई रिद्धिधारी मुनिराज हो तो हमें महिमा किसकी आती है? साहब रिद्धिधारी मुनिराज है, आकाश मार्ग में विहार करते हैं, अक्षीण संवास रिद्धि है, अक्षीण महानस रिद्धि है। रिद्धियों का स्वरूप पढ़े तो कैसी कैसी रिद्धियां हैं। एक रिद्धि तो ऐसी है कि मकड़ी का जाल हो और मुनिराज मकड़ी के जाल पे चल जाए तो भी वो मकड़ी का जाल टूटे नहीं। आहार के लिए आए हो और इतनी जगह हो जाए आपकी छोटी सी किचन में कि पूरी चक्रवर्ती की सेना भी समाहित हो जाए, बारी बारी से नहीं कि पहले राजा आ जाए फिर कोई और आ जाए फिर कोई और आ जाए। अरे पूरी चक्रवर्ती की सेना आपकी छोटी सी किचन में भर जाए, ऐसी ऐसी रिद्धियां। पर प्रश्न तो ये है कि हमें अधिक महिमा किसकी आती है? एक सामान्य मुनिराज हो जिनके पास कोई रिद्धि नहीं है और एक रिद्धिधारी मुनिराज हो, भीड़ किसके सामने ज्यादा जुड़ेगी? किसकी महिमा अधिक है? हमें कि वास्तविक शक्तियां नहीं है। अरे मुनिराजों को भी इन शक्तियों का लक्ष्य नहीं रहता है। ये रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं और मुनिराजों को पता ही नहीं होता है कि मुझे रिद्धि प्रकट हो गई है। विष्णु कुमार मुनिराज को, उनको ही नहीं पता था कि मेरे पास रिद्धियां हैं। तो जब पता चला उन्हें कि मेरे पास रिद्धि है तो चेक करने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया कि चेक तो की जाए रिद्धि है भी कि नहीं है। कि अरे जिन मुनिराजों को वो रिद्धियां प्राप्त होती है उनको उनकी कीमत नहीं है, लेकिन हम उन रिद्धियों पे चकित हो जाते हैं, उन रिद्धियों पे मरते हैं। लेकिन विचार तो करें कि मुनिराजों का लक्ष्य तो निरंतर अपने ऊपर ही है ना, अपने ध्रुव ज्ञायक स्वरूप पर ही लक्ष्य है ना। अरे जिसका ध्रुव ज्ञायक स्वभाव पे लक्ष्य होता है तो उन्हें अनंत चतुष्टय भी प्रकट हो जाते हैं, केवल ज्ञान रिद्धि भी प्रकट हो जाती है। लेकिन केवल ज्ञान रिद्धि का यदि लक्ष्य करेंगे तो लक्ष्य तो ध्रुव ज्ञायक स्वभाव का करना है ना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। बहु शक्तियों से पूर्ण हूं, बहु शक्तियां हैं, आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, लेकिन सर्वशक्तिशाली, और सर्वशक्तिशाली माने परद्रव्य में कुछ कर सके, परद्रव्य को भोग सके, ऐसी शक्ति आत्मा में नहीं है। अरे आत्मा में क्या, किसी भी द्रव्य में ऐसी शक्ति नहीं है। पुद्गल में भी ऐसी शक्ति दी है कि वो हम में कुछ कर सके, मैं परद्रव्य में कुछ कर सकूं, ये शक्ति किसी भी द्रव्य में नहीं है। लेकिन सारे द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य अनंत गुण स्वभावी है, सबके अपना अपना अनंत वैभव है। बात ख्याल में आ रही है? निरपेक्ष कृत्य कृत्य में बहुशक्तियों से
मैं निरालंबी मात्र ज्ञायक। कैसा हूं मैं? निरालंबी मात्र ज्ञायक। किसके आलंबन की आवश्यकता है? किसके सहारे की आवश्यकता है? तो विस्तार तो बहुत है, कहां तक विस्तार करें, समय भी नहीं है। स्वयं में परिपूर्ण हूं। कैसा हूं? स्वयं में परिपूर्ण हूं। परिपूर्ण हूं माने कुछ करना नहीं है। परिपूर्ण हूं माने संवर निद्रा मोक्ष करना है ना। अभी तो हिंट ही मैं दे रहा हूं, बाकी तो आप विस्तार कर लेना। संवर निद्रा मोक्ष करना है कि नहीं करना है? आश्रम बंद चल रहा है ना, और संवर निद्रा मोक्ष करना है तो परिपूर्ण हूं या नहीं हूं? कि सिद्ध भगवान तो परिपूर्ण है, लेकिन मैं क्या कह रहे हैं? अरे मैं भी परिपूर्ण हूं। संवर निद्रा मोक्ष प्रकट नहीं भी हुए हों तो भी मैं कैसा हूं? क्या कमी आ गई है? कितने गुण कम हो गए हैं? कि गुण तो एक भी कम नहीं हुआ है, और संवर निद्रा मोक्ष हो जाएगा तो कितने गुण बढ़ जाएंगे? कि एक गुण भी बढ़ने वाला नहीं है। अरे जो अपने को परिपूर्ण देखता है उसकी दशा भी परिपूर्ण हो जाती है। लेकिन परिपूर्ण स्वभाव को पहचाने तो पहले। मैं निरालंबी मात्र ज्ञायक, स्वयं में परिपूर्ण हूँ, पर से नहीं संबंध कुछ भी, स्वयं सिद्ध प्रभु सदा। क्या कह रहे हैं? स्वयं सिद्ध, और कब? सदा। कि कैसा हूं मैं? स्वयं सिद्ध प्रभु सदा। कि प्रभुता कब है? मोक्ष से प्रभुता आएगी। कि अरे जिसने अपनी प्रभुता को पहचाना है उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। कि अपने आप को प्रभु स्वरूप जानो तो। निर्बाध अरुणे शंक निर्भय, परम आनंदमय सदा। अब विशेषण तो एक एक विशेषण पे बहुत चर्चा हो सकती है। एक अंतिम विशेषण ले रहा हूं, परम आनंदमय सदा। कैसा हूं मैं? परम आनंदमय हूं। तो आनंदमय कब होते होंगे? कि जब आत्मा अपनी ध्यान अवस्था में बैठता है, कि तब तो आनंद होता होगा, तब तो आनंद स्वभावी है। और जब नरक निगूढ़ पर्यायों में है तब? कि तब आनंद स्वभावी है या नहीं है? गाते ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। तो कब हूं मैं ज्ञानानंद स्वभावी? कषायों के काल में, जिस समय बहुत तेज क्रोध आ रहा हो, उस समय ज्ञानानंद स्वभावी है या नहीं है? मिथ्यात्व के तीव्र उदय में ज्ञानानंद स्वभावी है या नहीं है? प्रश्न ख्याल में आ रहा है? क्या लिख रहे हैं? कि मैं आनंद स्वभावी हूं। कब हूं? अरे सदा आनंद स्वभावी हूं। हम जहां चाहें वहां आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। स्वभाव में तो आनंद भरा पड़ा हुआ ही है। देरी मात्र आपको उस आनंद को निकालने की है। कुएं में तो पानी भरा हुआ ही है। कब भरा हुआ है? सदा भरा हुआ है। आप बाल्टी डालोगे तो आपको पानी की प्राप्ति हो जाएगी। इन दृष्टि तो करने की आवश्यकता है ना। सदा आनंदमय। सम्यक दृष्टि जीव कब आनंद में रहते हैं? सदा आत्म ध्यान में स्थित नहीं रहते हैं। चौथे गुण स्थान में तो और भी कम समय है आत्म स्थिति का। पांचवें गुण स्थान में भी, छठे सातवें गुण स्थान में भी। माने छठे सातवें गुण स्थान में मुनिराज झूला झूलते, जो अपन कहते हैं आत्मा में स्थित होते हैं, बाहर आते हैं, स्थित होते हैं, बाहर आते हैं। लेकिन जिस समय वे आत्म स्वरूप में लीन नहीं है उस समय भी आनंद का भोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कि अरे उस समय भी आनंद का भोग चल रहा है ना। भरत चक्रवर्ती को क्या कहते हैं? घर में ही वैरागी। कैसे हैं घर में ही वैरागी? और साहब आपको तो अपनी छोटी सी घर गृहस्थी चलाने में ही पसीना आ जाता है। चक्रवर्ती को तो 6 खंड की व्यवस्था देखनी पड़ती थी। क्या कुछ नहीं देखना पड़ता होगा? 96,000 रानियां, बाल बच्चे, सेना, साम्राज्य। आखिर होता तो है ना, राजा का जो जो कर्तव्य है वो कर्तव्य का पालन तो करता ही होगा ना। लोग अपनी दुख भी सुनाने आते होंगे कभी कि किसी ने अन्याय कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन इस सब के बावजूद वो निरंतर अपनी आत्मा के आनंद का भोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? घर में ही वैरागी कह दिया, कैसे है?
कि अपने आत्मा के आश्रय से सदा आनंद स्वभावी ही हूं। अरे आनंद का भन पिंड हूं, तो आनंद क्यों उत्पन्न ना हो। अंतिम पॉइंट, सम्यक दर्शन किसे प्राप्त होता है? अरे कोई मुश्किल प्रश्न पूछ लिया क्या? सम्यक दर्शन किसे प्राप्त होता है? किसे प्राप्त होता है? जीव को प्राप्त होता है। अच्छा, और सरल प्रश्न करता हूं, सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि को प्राप्त होता है कि मिथ्या दृष्टि को प्राप्त होता है? किसको प्राप्त होता है? अच्छा, थोड़ा सा और क्वेश्चन पलट देता हूं, सम्यक दर्शन की आवश्यकता सम्यक दृष्टि को है कि मिथ्या दृष्टि को है? नहीं आया प्रश्न समझ में? अरे कोई भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, उससे पहले तो वो मिथ्या दृष्टि ही होगा ना। मिथ्या दृष्टि ही जीव तो आगे चल करके सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। अज्ञानी ही तो ज्ञानी बनता है, संसारी ही तो मुक्त बनते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, जब सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ था उस समय तो मिथ्या दृष्टि है ना, तो मिथ्या दृष्टि के समय में वह ज्ञानानंद स्वभावी है या नहीं है? अरे यदि मिथ्या दृष्टि के काल में भी वह ज्ञानानंद स्वभावी ना हो तो सम्यक दर्शन प्रकट कैसे हो? क्योंकि सम्यक दर्शन प्रकट करने वाला तो मिथ्या दृष्टि जीव ही है। मिथ्या दृष्टि जीव को ही तो सम्यक दर्शन प्रकट करना है। यदि मिथ्यात्व के काल में भी मेरा ज्ञानानंद स्वभाव सुरक्षित ना हो तो सम्यक तो प्राप्त हो कैसे? जिनवाणी में बहुत अच्छा शब्द दिया इसके लिए, सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव। साहब वो सम्यक्त्व के सन्मुख आ गया है तो उसमें कुछ बदल जाता होगा। अरे है तो मिथ्या दृष्टि जीव ही, मात्र उसका काल परिपक्व हो गया है सम्यक्त्व के लिए, लेकिन सम्यक्त्व से एक क्षण पूर्व भी है तो मिथ्या दृष्टि जीव ही ना। वो मिथ्या दृष्टि जीव ही सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, संसारी जीव ही जाकर के मुक्त बनते हैं। इसका मतलब योग्यता तो जिस समय सम्यक्त्व नहीं हुआ उस समय भी सम्यक्त्व की योग्यता है या नहीं है? उस समय भी मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं या नहीं हूं? पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि मैं आनंद स्वभावी सदा कैसा हूं? सदा आनंद स्वभावी हूं। इसी बहुत सुंदर रचना है, आप एक एक शब्द पढ़ेंगे। अभी तो बहुत सारी चीजें स्किप कर दी इसी छंद में, आगे भी बहुत सुंदर रचना है, आप कभी पढ़ें इसको बहुत शांति से, बहुत आनंद आएगा। चलिए।